अर्जुन ने कितने पाप किए महाराज। बड़े बड़े महारथी ज्ञानी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अर्जुन के महाभारत को कौन नहीं जानता। अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा, दादाजी लगता था उसका। दादाजी को मारना पाप है या पुण्य? बोलिए ना। अगर ज्यादा ही पुण्य मिलता हो तो सब ठोको शाम को जाके दादा को, उल्टा लटका दो दरवाजे पे झूले की तरह, तब भी पुण्य ना मिले तो पत्थर से खोपड़ा फोड़ दो। हाँ, अर्जुन ने बिना गिने अनगिनत बाणों से दादाजी का शरीर छलनी कर दिया, फिर भी पाप नहीं लगा। अरे रे 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 रे, गुरुजी के सामने तो ऊंची आवाज में बोलने से पाप लग जाता है, पर अर्जुन ने तो अपने गुरु को भी मार डाला, पाप ही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा बताओ? है? क्यों नहीं लगा बताओ ना। हम बताएं क्यों नहीं लगा। शरणापन्नम कृष्णार देवम त्वया गतो न चित्तानर्पणम। अरे अर्जुन ने अपना मन बुद्धि चित्त सारा संसार भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। हम तो मिट्टी की पुतली हैं, तुम हो तो अर्जुन है, तुम नहीं तो अर्जुन कहां से आएगा। इसलिए हे कन्हैया, तुम कहेंगे सो होगा, हमसे कोई मरने वाला नहीं है। सही कहा। क्यों? जन्म मरण हानि लाभ यस अपयस विधिहात, ये 6 चीज तो भगवान के हाथ में है। जन्म देता वही है तो मार भी वही सकता है, और कोई मार सकता नहीं है। हम खाम खाम बॉसगिरी करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने किया है। मैं जब भी ऑफिस में नहीं आता ना तो ऑफिस के काम होते ही नहीं गुरुजी। अच्छा, इतना महान है तू, एक दिन अटैक आ जाएगा, तू मर जाएगा, तब देखता हूं ऑफिस का काम होगा कि नहीं होगा। लोग आके मुझे बताते हैं गुरुजी हम आ नहीं पाए अयोध्या में, गुरुजी ऑफिस का प्रॉब्लम था गुरुजी। अच्छा जी, ट्रक के नीचे आएगा टायर में, तब कौन करेगा ऑफिस का काम? बहाने बहुत हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम ही सर्वे सर्वाएं, हम ही भगवान हैं ऑफिस के, हमारे बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता जगत में, सारी दुनिया के पत्ते हमसे ही हिलते। अरे मेरी बहनों भाइयों, करतार को ही करतार समझो। जो करतार को करतार समझता है वो कर्म के कर्ता में नहीं फंसता है। अर्जुन नहीं फंसा, अर्जुन तो तर गया महाराज। कैसे तर गया? समर्पितम गदान भूतम जीवात्मानम। अरे जीव तन से मन से धन से सर्वस्व से अर्पण हो गया भगवान के चरणों में। और यही कहा है, तन मन धन से जो प्रभु का हो जाता है उसे कोई पाप नहीं सता सकता, उसे कोई पाप नहीं। क्यों? सर्वस्व प्रभु का है, सारे पुण्य प्रभु के, सारे यज्ञ प्रभु के। ऐसा अर्जुन ने कह दिया, मैंने जितना भी पुण्य किया है वो सब सद्गुरु भगवान श्याम सुंदर तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। अरे भगवान की यही तो महानता है। जब कोई उसे पुण्य चढ़ाता है तो वो सारे पाप गुपचुप ले लेता है, अपने भक्तों के सारे पाप ले लेता है महाराज। पुण्य चढ़ाओ, भगवान पाप ले लेता है अपने आप। सत्यम गतेन दर्शनम, सत्य का आचरण करें। सदगति सदगतम नवेदान भूतानाम दर्शनम। जब सत्य का आचरण करेंगे तो सदगति का मार्ग खुल जाएगा, और जब सदगति का मार्ग खुलेगा तो ही भगवती जागेगी, तो ही कल्याण होगा। राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न का उत्तर सुना, राजा को धन्य जीवन, राजा विश्वास में आ गए। राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया सद्गुरु सुखदेव से, दुखान सुखो वृत्तिनाम नैनो रजनी गंधिताम परम यौवनम जरा व्याधिम रूपो विरंचि परम सुखम। महाराज, संसार में गोरे काले 2 लोग रहते हैं। संसार में रात होती है, दिन होता है, जन्म होता है, मरण होता है, दुख आता है, सुख आता है, पाप आता है, पुण्य आता है। ये सब क्यों? संसार में सबको
गोरापन पसंद है, संसार में सबको कालापन पसंद नहीं है, संसार में दुख किसी को पसंद नहीं है, संसार में मरना किसी को पसंद नहीं है, संसार में जवानी सबको प्रिय, बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है। पर ये क्यों देता है भगवान? प्रश्न अच्छे हैं, ऐसे प्रश्न करो ज्ञानियों से, बहुत सत्संग सुनने को मिलता है। जीवन में जब भी साधु के पास बैठो, गुरु के पास में बैठो, तो ऐसे प्रश्न कर दो जिससे आधा घंटे हमारे गुरु सत्संग करें हमारे सामने। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं चेला चंगाड़े कि गुरु सत्संग की तो बात छोड़ो, वो खुद की श्वास लेना भी भूल जाता है। ऐसा सवाल पूछेंगे तो कहां से लाए उत्तर? इसलिए गुरु मौन हो जाता है और इधर इशारा कर देता है, उधर पूछो जाके। हाँ, शतान गतेन भूतानम, ज्ञान की बात गुरु से करना, वैराग्य की बात गुरु से करना, जन्म मरण की बात गुरु से करना, पाप और पुण्य की बात गुरु से करना, नश्वर और शाश्वत की बात गुरु से करना, प्रकृति आत्मा और परमात्मा की बात गुरु से करना, तो ही अच्छे शिष्य कहलाओगे, तो ही गुरु बनाने का फायदा होगा, तो ही चेला बनने का फायदा होगा। मंत्र ले लिया, माला धारण कर ली, गुरु बना लिया, चेला बन गए, और उसके बाद भी वही पूछ रहे हैं जो नहीं पूछना चाहिए। इस जगत में जन्म का, मरण का, हानि का, लाभ का, यश का, अपयश का, सारे का लिखने वाला परमात्मा है। उसके सिवाय कोई दूसरा जानता नहीं है कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारे बच्चे कब होंगे, तुम नौकरी कब लगोगे, पास कितने नंबरों से होंगे। ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता है, कोई। मैं तो नहीं, और मुझे दूसरों के ऊपर तो मैं कैसे कहूँगा, मैं तो नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना बताऊंगा कि परमात्मा के सिवाय कोई भी जानता नहीं है कि कल सुबह तुम्हारा क्या होने वाला है। अच्छा बताओ, 14 साल का राम जी को वनवास हुआ, उन्हें क्यों नहीं पता चला? पंडित जी घर में थे, गुरुजी घर में थे, सब घर में थे। राजा दशरथ मरेंगे, राम जी यूं जाएंगे, इधर मरा पड़ा रहेगा, ये सारी बातें 10 दिन पहले पता क्यों नहीं चली? वशिष्ठ मुनि वहीं रहते थे। राजा दशरथ के घर में वशिष्ठ मुनि रोज भोजन पे आते थे, रोज। पर क्यों नहीं पता चला? क्यों? ये अहंकार हो जाएगा। अगर कोई पंडित किसी का भविष्य बताए, कोई शादी बताए, तो ये अहंकार है। इस अहंकार की वजह से अगले जन्म में निर्बुद्धि पैदा होंगे वो पंडित जो भविष्य बताते हैं, जो ज्योतिष बताते हैं। भगवान उनकी बुद्धि छिना लेगा, उनसे सत्कर्म छिना लेगा, उनसे ज्ञान छिना लेगा। क्यों? अपयस यस विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब भगवान के हाथ में है। इसे कोई मनुष्य अपने हाथ में लेता है तो वो अहंकारी है। उसके अहंकार के कारण पागल पैदा होगा अगले जन्म में। उसे अपना ही मलमूत्र नहीं समझेगा, दूसरे के भाग्य की बात छोड़ो। पर मैं कितना भी आपको समझाऊं, पढ़ाऊं, भागवत की बात कितनी भी कहूं, पर आप इतने मतलबी और स्वार्थी हैं संसारी लोग, मानेंगे नहीं। कुंडली बिना दिखाए, बिना परखे कुंडली पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे रे 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 5 रुपए के कागज में कोई भाग लिख नहीं सकता। अगर कुंडली पे ही भरोसा करना है तो भगवान ने तुम्हारी नाभि के बीच में कुंडली बनाई है, उस कुंडली को जगाओ। किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाग्य खुद जाग जाएगा, भाग्य खुद जाग जाएगा। जो अपनी कुंडली जगा लेता है उसे कुंडली नहीं बनानी पड़ती है। मंगल की महादशा चल रही है, पंडित जी ने बता दिया। मंगल की महादशा है? अच्छा, दशा तो हम समझ सकते, पर महादशा क्या होती है? बोलिए ना भाई। दशा तो होती है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, बाईं दिशा, दाईं दिशा, आगे की दिशा, पीछे की दिशा। पर महादशा क्या है? दिशा तो समझ में आई, पर महादिशा क्या है? ये महादिशा कहां से आ गई? हाँ, किसी को रात में डर लग रहा हो तो भी नारायण नाग बलि, किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो भी नारायण बलि, कोई ज्यादा गोरा नहीं हो रहा, काला है तो नारायण नाग बलि।
पैर दुख रहा है तो नारायण नाग बलि, शादी नहीं हो तो वो ही बलि, यानी हर चीज की एक ही पूजा है। जाओ हैं? रात में डर लग गया, मरे हुए दादा को 8-7 साल हो गए और अचानक रात में याद आ गई, सपने में दादाजी आ गए तो छोरा डर गया। तो पंडित जी ने कहा अच्छा भाई तुझे तो पितृदोष है, जा नासिक। नासिक में क्या करेगा? दादाजी ने तो नासिक पहले कभी देखा ही नहीं, तो दादाजी नासिक में थोड़ी तुझे उतरेंगे। जाओ नासिक, जाओ नासिक। इसीलिए वेदों का मंत्र क्या बोलता है सुनिए। वेद मंत्र परमात्मा की वाणी है, वेद मंत्र भगवान ने लिखा है, ईश्वर ने लिखा है। ये सृष्टि से पहले, मुझसे पहले, आपसे पहले, ब्रह्मा से भी पहले वेद लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है सुनिए। अभयम कुरु दभयम कुरु जाता दभयम परोक्षात्, अभयम मित्रम दभयम मित्रम। अरे भगवान को जो मित्र बना लेता है उसके सारे डर निकल जाते हैं, सारे भय निकल जाते हैं, सारे दोष निकल जाते हैं। जिसने परमात्मा को अपना मित्र सखा नहीं बनाया है उसका डर कभी नहीं निकलेगा, उसके दोष कभी नहीं निकलेंगे, उसकी गरीबी कभी नहीं निकलेगी, वो कभी नहीं बड़ा हो सकता है। इसीलिए बड़ा होना है, गरीब नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है, आडंबर में नहीं पड़ना है, धोखे में नहीं आना है, किसी के बेलावे फुसलावे में नहीं आना है। तो क्या करना है? क्या करना है? अभयम कुरु दभयम कुरु, दभयम कुरु करो, अभयम कुरु अभय करो, खुद को निर्भय करो, डरपोक मत बनाओ, निर्भीक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। और जो निर्भीक हो जाता है वो क्या करता है? जो निर्भीक हो जाता है वो क्या करता है? सुनिए, जो निर्भीक हो गया, जिसका डर निकल गया, वो क्या करता है? हमसे सुनते चलिए। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा और वही भव पार होते हैं। अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं, अज्ञानी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अज्ञानी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अज्ञानी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। अज्ञान की नैया डूबती है और जिन्हें ज्ञान हो जाता है वो आंसू नहीं बहाते, भव सागर में नहीं डूबते। इसलिए याद रखिए, नाव सबको पार लगाती है पर नाव को सवारियां नहीं चला सकती ना। नाव चलाने वाला कोई एक ही केवट होता है, और केवट कौन है? जिसने अभ्यास कर लिया है। अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, 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 वही भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय
जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय। देखिए, मैंने कहा ना, जो अनाड़ी होते हैं वो मोह सागर में डूब जाते हैं। ये मोह छूटना चाहिए अंदर से। और मोह कब छूटता है? सत्संग में। जब हरि मंत्र चल रहा हो, नाम जाप चल रहा हो, तो दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, फिर मोह नहीं रहता है। और देखो, प्रैक्टिकल बात है, ऊपर को हाथ करके हम अपनी पड़ोसन से बतरा नहीं सकते। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि। अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। वही भव पार होते हैं, वही भव पार होते हैं, वही भव पार होते हैं। जिन्होंने मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।